बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट आईसीसी 2023 की बात कर लें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज ज़रूर था पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो खेला जा रहा है इस वक्त भी। लेकिन जो टारगेट मिला है पाकिस्तान को 338 रन का इस टूर्नामेंट में और इस मैच में जीतने के लिए, क्योंकि इस वक्त सूरताल ऐसी है कि 7 ओवर्स में जो है पाकिस्तान को ये स्कोर करना है 338 रन अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते दिखाई देती है तो ऐसा नामुमकिन शायद नज़र आ रहा है। 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। इस सारे सूरताल पे बात करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के मैच पे भी आज की बात करेंगे जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और बिजनेस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ साथ टीवी एंकर पर्सन है जो है ताबिश मीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे आज के मैच के हवाले से भी, ओवरऑल पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी के हवाले से, और तकरीबन अगर हम कहें तो 99.9 जो है अगर कह लें कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है तो इसमें खास कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। तो रियाज साहब क्या कहेंगे, टारगेट 338 रन चेस करना है 7 ओवर्स के अंदर जो एक नामुमकिन है, शायद पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ओवरऑल अब एक उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, गो के मेज़बान ज़रूर है पाकिस्तान। चैंपियन ट्रॉफी जो होनी है 2025 में पाकिस्तान में मेज़बानी है, शायद इस बेस पे तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है। लेकिन अगर ओवरऑल कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में देखें 2023 वाले वर्ल्ड कप में तो आपको बुझी बुझी नज़र आई। आज भी आपके फास्ट बॉलर ने तकरीबन तमाम ही फास्ट बॉलर ने जो है इस मैच के अंदर 50 से ज़ायद रन दिए हैं। गो के विकेटें ज़रूर मिली, हारिस रऊफ को 3 विकेटें हैं, शहनशाह अफरीदी को 2 विकेटें हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है फास्ट बॉलिंग की वो आपके सामने आया नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान मेज़बान है तो कम अज़ कम उसके लिए क्वालिफाई कर लिया, तो ये सोच के हमें जो है खुशी मतलब हमें हो रही है कि ये अच्छा हो गया कि हम जो है कम अज़ कम क्वालिफाई जो है कर गए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। रह गई बात पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने उस परफॉर्मेंस जो उसे देनी चाहिए थी और जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी, और पूरी कौम पूरी अवाम जिस तरह से मतलब शुरू में दुआएं भी कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस निकल के नज़र नहीं आई। और पाकिस्तान की टीम ने गो के मतलब वर्ल्ड कप की ऐसा कोई तैयारी भी नहीं की थी, और पाकिस्तान जो है जिस फटीक से गुजरता रहा, जिन हालात से गुजरता रहा, उसमें ज़ाहिर है खिलाड़ी जो है अनफिट होते रहे। और ख़ास तौर से नसीम शाह के आउट होने के बाद आपकी पूरी टीम जो है वो कोलैप्स कर गई, मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली टीम की परफॉर्मेंस पे वो चाशनी नज़र नहीं आई। न आपने तो लफ्ज़ बुझा बुझा इस्तेमाल किया है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो जले ही नहीं, मतलब जो दिया जो जलना चाहिए था वो जले ही नहीं। तो बहरहाल मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी, बहुत ही आप मतलब ये कि देखें इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब बाद स्पेल और पैचेस में ज़रूर इनफरादी तौर पे भी बाज़ खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, और बाज़ औक़ात जो है मतलब टीम की हैसियत से भी कहीं कहीं हमें नज़र आई। लेकिन हमने जितनी भी मैचेस जीते हैं वो एवरेज टीमों के ख़िलाफ़ जीते हैं, और ख़ास तौर से शहजादा यानी अफ़गानिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़ जिसको हमने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, उस टीम से मतलब हम मैच हार गए। और फिर आप ये देखें कि जनूबी अफ्रीका से जो आपका मैच हुआ था, आपने पहले मैच को मतलब बिगाड़ा, बीच में बनाया, और फिर अपने हाथों से उसको जो घिरौंदा है ना वो होता है उसको तोड़ दिया। यानी एक आखिरी टैलेंट जो 2 प्लेयर्स थे उनको आप 4 ओवर तक, हमारे इतने बड़े बड़े बॉलर जो है दुनिया क्रिकेट में उनका एक नाम है, वो मतलब 4 एक बैट्समैन को आउट नहीं कर सके, तो इससे जो है बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और वैसे भी देखें जहाँ तक मतलब है कि अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान की बात करेंगे तो अब इतना बड़ा मतलब एक टारगेट है, 338 रन का टारगेट हो जो आपने बताया 7 ओवर में पूरा करना है, तो ये तो खैर मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है इसमें कोई शक नहीं है कि देखें इंग्लैंड की जो प्रेस्टेज है वो भी स्टैक पे है, इसलिए कि उसने जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, और उसकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही, यानी यकीनन उनके खिलाड़ियों का जज्बा जो है वो बेदार होगा कि किसी तरह से मतलब जब वो जाएँ अपने मुल्क के एक मैच जीत के जाएँ, और यही कैफियत पाकिस्तान की होगी। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जिस तरह से हमारे 2 प्लेयर्स आउट हो गए हैं इस वक्त, तो उस वक्त तो सिचुएशन मतलब ऐसी है। और फ़ख्र ज़मान जिस पे हम फ़ख्र कर रहे थे, जिन पे हम रिलाई कर रहे थे, जिन पे हम एतमाद कर रहे थे, वो जो है यहाँ से आउट होके जा चुके हैं। और देखें वैसे तो अगर आप ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो अभी तक टोटल 91 मैचेस इन्होंने ODI के खेले हैं। अगर पूरा मतलब एक जायज़ा लें आप
तो उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो उस 91 मैचेस में 32 जो है सिर्फ पाकिस्तान ने जीते हैं और 56 मैचेस जो हैं वो आपकी इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वर्ल्ड कप के हवाले से ये ज़रूरत तारीख में कि वर्ल्ड कप की तारीख में 5 मैचेस हमने जीते हैं, उसमें हमें एज हासिल है। 4 मैचेस जो है और इंग्लैंड ने जीते हैं और एक मैच जो है 1992 में जो हुआ था वो उसका फैसला नहीं हुआ था। लेकिन 1979 में जो इंग्लैंड के साथ जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने जब मैच खेला था तो हमें उस मैच में 14 रन से कामयाबी हुई थी। और इत्तेफाक से जो हमने लास्ट 2019 में जब हमने इनके साथ मैच खेला था तो हमें भी इत्तेफाक से 14 रन से ही कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 112 रन से कामयाबी हासिल की थी और एक मौके पे 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान ने 2 मरतबा जो है वो 7-7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो ओवरऑल मैं ही समझता हूँ कि इंग्लैंड का पल्ला जो है हमसे बहुत ज़्यादा भारी था और उन्होंने बिल्कुल उसी मतलब मेरिट पे जाके पाकिस्तान टीम को आप देखें ना सिर्फ 337 रन बनाए, 338 रन का टारगेट दिया है, बल्कि अर्ली स्टेज पे पाकिस्तान के 2 बैट्समैन जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और जिन पे 2 दिन से बात हो रही थी कि जी वो चल जाएंगे और ये हो जाएगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती तो वहीं हुई जब हम टॉस हार गए। और हमें अगर टॉस जीत के अगर हम बैटिंग करते तो शायद फिर इम्कानात इस बात के होते कि हम जीत सकते थे। लेकिन कलकत्ता की जो विकेट है वो बैटिंग विकेट जानी जाती है और इसमें जो है मतलब 7 मरतबा जो है टीमें 300 से ज़्यादा रन बना चुकी हैं और आज 8वीं मरतबा 300 से ज़्यादा बन गए, 8वीं मरतबा 300 ज़्यादा रन बन गए और मतलब 255 जो है इसका एवरेज है। तो मैं ये समझता हूँ कि और आप ये देखें ना इसी ग्राउंड पे हमने बांग्लादेश की टीम को हराया था, लेकिन ये कि आज देखें अभी मैच तो खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है हमारे जो अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए वो कोई खड़ा हो जाए और अच्छी इनिंग्स खेल दे तो हम जीत भी सकते हैं। लेकिन मेरी टीम से गुजारिश है कि भाई मतलब अब जब आप पाकिस्तान आए तो आपने ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी तो आपने बचा ली है, हम तो उसका शुक्र कर रहे हैं, लेकिन जब आप आए तो कम से कम इंग्लैंड से तो जीत के आएँ ताकि थोड़ा सा मतलब ये कि हमारे अवाम जो क्रिकेट हमारा पैशन है, हमारे नौजवान जिन्होंने दुआएं की, हमारी ख़वातीन जो घरों में थीं यानी वो किचन में भी काम किया करती थी और साथ साथ टीवी भी देख के आपको दुआएं देती थी कि आप जीत जाएँ, लेकिन वो भी मतलब इंतज़ार में कि काश आप मतलब कि आज आप जीत जाएँ और जीत के वतन वापस आए। वैसे तो बहुत सारी बातें करेंगे जब शहजादा मोइन अगला सवाल करेंगे, बिल्कुल इसमें मजीद भी बात करेंगे। थोड़ी देर बाद ताबिश मीर भी हमारे साथ मौजूद है। ताबिश है कि अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट के अंदर, आपको कहाँ लगा कि पाकिस्तान कहाँ से मिस्टेक करती नजर आई इस टूर्नामेंट के अंदर? इस टूर्नामेंट में गो के हमारे मैचेस 2 हमने पहले जीत लिए थे, उम्मीद यही की जा रही थी, जिस तरह का रिदम बना हुआ था, हमने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हाईएस्ट चेज भी किया, फिर पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, आपने मुझे वक्त दिया अपने प्रोग्राम में, और रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और हम सबके सीनियर साथियों में से एक हैं। शहजादा मोइन देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान टीम ने इवेंट का आगाज़ शानदार किया, जिस तरह से रियाज साहब ने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़कर अपने तबसरे को मुकम्मल किया, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान टीम में ये पोटेंशियल थी कि वो कुछ कर सकती थी, कुछ करके दिखा सकती थी, लेकिन उस तरीके से दिखाया नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई। आपको याद होगा हारिस रऊफ से जब एशिया कप से कबल सवाल हुआ, जब पाकिस्तान टीम नंबर 1 थी, उन्होंने कहा कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे, जीतने जा रहे हैं। फिर आपने उनकी परफॉर्मेंस खुद ही देखी कि वो जीतने वाली परफॉर्मेंस पर गेंदबाजी का मुजाहरा ही नहीं कर पाए। आप 0 से 150 तक जाते, लेकिन वो गेंदबाजी में आप जाते हैं, आपके रन इतने पड़ रहे ओवर में, आप रोक नहीं पा रहे। नए बॉल के आप बॉलर नहीं है, 4 ओवर आपसे कराए जाते हैं, इसके बाद आप लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग करा नहीं सकते। आकिब जावेद आपकी फिजूल में तारीफ कर रहे हैं, ना जाने क्यों, किनके क्या मकासद हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि तमाम जो खिलाड़ी हैं कप्तानी की दौड़ में लगे पड़े हैं। एक जानिब बाबर आजम पर दबाव है, वो कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते हैं, करीबी लोगों से मशवरा कर रहे हैं, आजम सिद्दीकी साहब के उन्हें कॉल आ रहे हैं, उनके कॉल वो अपने वालिद साहब के कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वालिद साहब भी कह रहे हैं भाईजान मेरे प्यारे बेटे अब इज्जत जो है वो दाव पे लग चुकी है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पे नहीं गया और तमाम जो हैं अब जो निश्तर हैं तनकीद के तुम पर बरसने को तैयार है, कप्तानी छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओगे। कल आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर पाकिस्तान टीम में ऐसा कुछ नजर आया है आपको कि कप्तानी खुद से छोड़ी गई है, किसी ने खुद छोड़ी हो? सर देखें ये अलमिया रहा है, रमीज हसन राजा साहब जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपको याद होगा साबिक वजीर आजम जो थे जिन्होंने उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाया था, तो उन्होंने कहा था अगर वो जो है अपना ओहदा छोड़ देंगे, उन्हें अब बतौर जो है मुल्क के वजीर आजम से हाथ धो बैठना पड़ेगा, तो मैं भी जो है अपना ओहदा छोड़ दूंगा। उन्होंने नहीं छोड़ा, बाद में उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने उनके ओहदे से हटाया।
तो यहाँ यही होता है, यहाँ कुर्सी की जंग के खातिर ना लोग ना अपनी इज्जत देखते हैं, ना मुल्क की इज्जत का ख्याल करते हैं। और यही हुआ पाकिस्तान की पिछली जो तारीख है वो यही बयान करती है ना। आप देखें ना, अगर दुनिया में मैच फिक्सिंग के रिकॉर्ड्स उठाएं तो आप देखें सबसे ज़्यादा अगर खिलाड़ी कहीं पाए जाते हैं, सीनियर है रियाज साहब, वो भी इस हवाले से जो है मेरी दुरुस्तगी करेंगे अगर मैं गलत हूँगा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों गिल्टी करार पाते हैं? इंजमाम साहब को ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो वर्ल्ड कप के दौरान अपना ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो गए? कहीं तो चोरी थी ना, कहीं तो दाल में कुछ काला था ना, इंजमाम साहब ने अपना ओहदा छोड़ा। इस वक्त जो टीम खेल रही है, 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका साया कॉर्पोरेशन से ताल्लुक है। साया कॉर्पोरेशन से 8 खिलाड़ियों का ताल्लुक है। तला रहमानी उनका एजेंट है। अब तला रहमानी की पाकिस्तान की टीम खेल रही है, तो यहाँ तो ये अलमिया है, इस मुल्क में ये अलमिया। और इसके बाद भी चेयरमैन पीसीबी को कुछ पता नहीं है। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ बात तो करते हैं, मीडिया पर आते हैं, बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े नुमाइंदों को इंटरव्यूज देते हैं, और छोटे नुमाइंदों के इसके लिए फ़ोन नहीं उठाते, उनको जानते हैं उनसे जो सवाल किया जाएगा, उनसे जब बात होगी तो फिर बात होगी बिल्कुल। तो चेयरमैनशिप और कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी। रियाजुद्दीन साहब, आज ये 2 मैचेस, पहले जो मैच खेले गया ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का, वहां पर 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस किसी की बैटिंग हम देख रहे थे, मिचेल मार्श ने की 177 रन की पारी उन्होंने आज खेली कि ऑस्ट्रेलिया, आप समझते हैं, जहां से पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद बहुत से रिदम में आ गई है और तमाम ही बैटर जो भी इनिंग खेल रहा है उनका, वो बड़ी लंबी इनिंग खेल कर जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस बात का इस दफ़े इस वर्ल्ड कप में बेड़ा उठाया था कि वो खुद तो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, लेकिन वो दूसरी टीमों को प्रैक्टिस कराएंगे और मतलब अच्छी अच्छी लूज गेंदें करेंगे ताकि उनके बैटर जो बुझी जो परफॉर्मेंस है उनकी वो खिली नजर आए। आपने देखा कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के जो बिल्कुल बुझे हुए थे, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अब वर्ल्ड कप जाके पाकिस्तान के खिलाफ से शुरू की थी, फिर उन्होंने सेंचुरी की और उसके बाद मतलब इनको तो मतलब मिसाल है, मैक्सवेल की मिसाल है हमारे बैट्समैनों के लिए कि वो मतलब हाँपते रहे, कांपते रहे, गिरते रहे, फिजियो ने जो है फिट करते रहे और वो खेलते रहे, और उन्होंने जो है तारीखी मतलब एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया। वैसे देखें, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, आप ब्रेडमैन का रिकॉर्ड देख लें, ब्रायन लारा का देख लें, या और मतलब बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का नाम लिया जा सकता है, और भी बहुत सारे। कहने का मकसद ये है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो मतलब उन्होंने इनिंग्स खेली है और जिस तरह का उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया है, विकेट पे जिस तरह से खड़े रहे वो, और मैं समझता हूँ कि उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, पाकिस्तान को मतलब उनसे सीखना चाहिए। और अभी ताबिश ने सही बात की कि देखें मतलब कम से कम इंज़मामुल हक को ये चाहिए था कि अगर बोर्ड, वो ये कहते हैं कि 220 में मतलब साया कॉर्पोरेशन और मतलब फॉर्म हुई थी, और उस वक्त जो है हम इसमें हुए थे, उस वक्त तो मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं था। तो भाई अगर उस वक्त नहीं थे जब आपको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था, तो ये उस वक्त तो बता दें कि मैं एक्टिव डायरेक्टर हूँ, और मतलब रिजवान भी उसके एक्टिव डायरेक्टर हैं, और मेरा छोटा भाई जो है वो उसका सेक्रेटरी है साया कॉर्पोरेशन का, और हमारे 8 खिलाड़ी जो हैं उनको हम मतलब लेके चलते हैं। साहब कते गुलामी की माजरत, इंतजार साहब बहरहाल ना सिर्फ साया कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी हैं, वो इंजमाम साहब के भी इंतहाई करीब हैं, एक तो भाई हैं, और इसके बाद कोई भी मामलात, अगर कोई निजी मामलात होते हैं या फिर कोई भी मामलात होते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इंजमाम साहब से रब्ता करना होगा, तो इंतज़ार साहब जो है वो तमाम तर चीज़ों को डील करते हैं। उनकी ये खासियत है, ये तमाम चीज़ें जो है इंतज़ार साहब देखते हैं। मेरे ख्याल से शायद आज के दिन से जो है फ़ोन भी चलाना इंतज़ार साहब ने शुरू कर दिया, इंजमाम साहब। चलो खैर ये मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस हवाले से आपकी बात सही है, पॉइंट आउट किया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इंज़मामुल हक को कम से कम ये बताना चाहिए था। अच्छा नहीं, उस वक्त नहीं बताया था, तो जब आप बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब के घर लेके गए थे तो उस वक्त बता देते कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो मतलब। सर आप सीनियर हैं, आप ये बताइएगा, बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब के घर पे लेके गए थे और ये गारंटी तो उन्होंने ली थी कि तमाम मामला तय हो जाएंगे, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल उन्हें तला रहमानी से भी मिल चुका था। देखिए जाहिर है जब आप एक साथ काम कर रहे हैं और 8 लड़के आपके साथ हैं, और जब सिलेक्शन पे ये कहा जाता था कि भाई इमाद वसीम को और सरफराज को ले आप, तो उनको तो डी कैटेगरी में आपने फेंक दिया, उसको अपने सरफराज को, और आप अपने अपने लड़के जो है ए और बी कैटेगरी में रख लिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन किसी क्रिकेट खत्म करने का इख्तियार मेरा नहीं है, और सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ, उनको सेलेक्ट नहीं किया तो ख़त्म ही तो कर दी ना। इससे पहले और की फवाद आलम की क्रिकेट ख़त्म की। जिस तरह से आप ये देखें कि सरफराज के साथ इन्होंने सलूक किया, देखें हर क्रिकेटर के मतलब कैरियर में बैड पैचेस आते हैं। अभी आप देखें कि
3-4 इनिंग्स जो है बाबर भी नहीं खेल सकते, नंबर 1 बैट्समैन थे, अब वो नीचे आ गए। इसी तरह आप ये देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा काबिल फख्र मतलब बॉलर है और जो फास्टेस्ट मतलब उसने सेंचुरी विकेटों की मुकम्मल की है, वो एक मैच में उन्होंने 90 रन दे दिए। तो बैट पैचेस आते हैं, इसका ये मतलब नहीं अगर सरफराज के भी उसमें बैट पैच आएगा तो बैक कलम जुम्बिश आपने तीनों फॉर्मेट से उसको बाहर कर दिया, जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आप सीनियर भी, आप ये जानते भी हैं 8 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के ऐसे हैं जिनका बिल वास्ते में बिला वास्ता सायक ऑपरेशन से ताल्लुक है और तला रहमानी साहब उनके एजेंट हैं तो। और उनमें जो 8 खिलाड़ी हैं वो उनके हवाले से तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन सलमान अली आगा को पूरे इवेंट में नहीं खिलाया गया। आपने देखा उन्हें उस तरीके से मौका नहीं दिया गया, टेस्ट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया। नहीं तभी तुम्हारी बात पे इख्तिलाफ है मुझे, टेस्ट टीम की नहीं, वनडे में उनकी परफॉर्मेंस लास्ट अच्छी रही है, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक ओवरऑल है मेरी नजर में फ्लॉप होते हुए नजर आए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उन्होंने 1 मैचेस 2 मैचेस में जरूर स्कोर किए। आपको मुस्तकबिल अब अब्दुल्ला शफीक का नजर आ रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान कप के अंदर हम देख रहे हैं कि साइम अय्यूब करते हुए नजर आ रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि साइम अय्यूब सबसे पहली प्रायोरिटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि फखर जमान के साथ अब है, क्योंकि पाकिस्तान को T20 मैचेस ज्यादा खेलना है। टेस्ट मैचेस के लिए आप देखें कि बेशक अब्दुल्ला शफीक जाते हुए नजर आएंगे। शहजाद आपकी बात कर रहा हूं, मुझे तो डर ये लग रहा है कि इससे कबल जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस देती थी और उनकी लॉबी का हिस्सा नहीं था या उनका कोई कंफर्ट लेवल उनके साथ नहीं था, तो उनको तो इस बहाने से आउट करने की कोशिश की गई कि यार इसका स्टाइल सही नहीं है, खड़ा सही नहीं होता है, गेंद सही नहीं ड्रॉप करता है, इसका जो है रनर सही नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है अल्लाह ताला मतलब इसको नजर बद से बचाए साइम अय्यूब को, कि जो वो मतलब जो लोग मतलब खूंखार नजरों से जो लॉबी वाले लोग हैं जिनके राह में ये साइम अय्यूब रुकावट बन सकता है, तो अभी से ऐसा ना खुदा ना अभी से बात हो रही तो थोड़ी सी ताबिश से भी बात करें। ताबिश है स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टूर्नामेंट के अंदर भी हमने देखा है, लेकिन ओवरऑल हमारी टीम की अगर बात करें, हम अगर तजुर्बे पे जाएं तो मोहम्मद नवाज से अच्छा स्पिनर पाकिस्तान के पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त टूर्नामेंट में कारकर्दगी उनकी 0 नजर आई। आप इस बेस पे इसकी परफॉर्मेंस पर लास्ट ओवर भी करा देते हैं जहां पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जहां पर उसामा मीर के ओवर बाकी थे। आप समझते वो ट्रम्प कार्ड था, वहां से आप बैक पे चले गए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ट्रम्प का पत्ता जो है ख़ास तौर पर बाबर आजम के पास हमेशा से मौजूद था। उनके पास उस वक्त से बाबर आजम, क्योंकि अगर आप बात करें नवाज की आखिरी ओवर दिया उन्हें कप्तान की ही कहने पर दिया गया, कप्तान की सवाबदीद थी, उन्होंने ही बॉल। इससे कबल वो इंडिया के खिलाफ भी मैच है T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 रन 3 गेंदों पर नहीं कर पाया, तो काफी ऐसी परफॉर्मेंस है जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास जो है 3 स्पिनर्स हैं और 3 स्पिनर में 2 जो है आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स करार दिए जाते हैं। एक नवाज जिनका नाम आपने लिया, एक शादाब खान जो नायब कप्तान है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस इंतहाई पुअर है, इंतहाई नीचे दर्जे की है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरे एक और स्पिनर है इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे हैं, वो एवरेज स्पिनर है, पार्ट टाइम स्पिनर है। वो इस तरह से क्वालिटी स्पिनर आप उन्हें गिन ही नहीं सकते, लेकिन आपने उससे कभी 10 ओवर कराए, कभी 8 ओवर कराए, आज भी 7 ओवर करा दिए। इसके अलावा आप देख लें आपके पास सलमान अली आगा मौजूद थे, आप सलमान अली आगा को वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खिला रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। लास्ट मैचेस से जरूर खिलाए, आज भी उनसे 3 ओवर जरूर करवाए हैं सलमान अली आगा से। देर हो गई ना इसके लिए नहीं खिलाया क्योंकि उससे पहले लॉबी चल रही थी आपकी टीम के अंदर। तला रहमानी साहब जो है उनके कहने पर इंजमाम साहब जो है प्यादा होता तो उसको रखते थे आगे, उसको हटाते थे आगे, यही हो रहा था। कप्तान का रोल कहां था? कप्तान का रोल यहाँ था, वो कहते हैं कि we did not perform on the mark, in the next match we will try our best। कप्तान का रोल सिर्फ ये 2 जुमलों तक ही मुश्तमिल है और यही 2 जुमलों। तो आज भी आप देखें जब नासिर हुसैन साहब ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाँ हमने पिछले 2 मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, कोशिश होगी आज भी जल्दी दबोच लें। और जल्दी दबोचा इस तरीके से कि 338 रन का आपको टारगेट मिल गया। दबोचने पे मजीद रियासत से बात है, रियासत में दबोचते तो उस वक्त जब हम टॉस जीत जाते, कुछ उम्मीदें बाकी थी अगर टॉस जीत जाते। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। इसलिए कि जब उस वक्त अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक शेर है ना बड़ा अच्छा, मुनीर न्याजी मरूम साहब का अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, कि कुछ ऊंज भी रामा अखियां सन, कुछ इश्क दा तौक भी गलविस सी, कुछ शहर में लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो मतलब ये कि आपने कोई ऐसा मतलब मौका नहीं छोड़ा, एक तो दूसरी टीमों को आपने जगाया, उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर की, आपकी टीम दूसरी टीम को जगाते रहे, आपकी टीम जो है वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस बकौल आपके बुझती रही, डाउन होती रही। और मतलब ये कि इस नहज पे आप आ गए
कि सेमीफाइनल में आप पहुंच सकते थे अगर थोड़ा सा मैनेज कर लेते, अकल का इस्तेमाल कर लेते, मेंटल टफनेस लेवल अगर आपकी इंटरनेशनल मेयार की होती तो आप जनूबी अफ्रीका का मैच जीते हुए थे। जो उनके टैलेंट है जो है आखिरी विकेट 5 मतलब एक ओवर निकल गया और हमारे 4 दुनिया क्रिकेट के मायनाज बॉलर जो है वो 1 विकेट नहीं ले सके, कोई इनोवेशन नजर नहीं आई, कोई क्रिएटिव। आज भी स्टार्ट के 3 ओवर काफी शानदार रहे, कोई इसके बाद आप क्रिएटिविटी नजर नहीं देखें आई। ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम जो नेट्स पे बॉलिंग कर रही है, इस तरह से बॉलिंग चलिए खामियां इन्होंने रियासत में बात की है मैचेस के हवाले से। ताबिश है बांग्लादेश के खिलाफ जब हम चेस करने जा रहे थे, हमने चेस में थोड़ा सा देर की। अगर हम 30 ओवर से कबल वो टारगेट चेस कर लेते तो जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हुआ है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता रन रेट में। आज जब हमें ये 287 रन का जो टारगेट आ रहा था, अगर हम पहले खेलते और इतने रन से शिकस्त देते तो आप समझते हैं कि वहाँ हमने 32 ओवर में चेस किया। अगर 30 से कबल कर लेते तो वहाँ पर आपके पास एडवांटेज था कि इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, 180 रन का लगभग यही टारगेट आ रहा होता पाकिस्तान के लिए। तो आप समझते हैं। फिर रिजवान से जब ये सवाल किया गया कि आपको क्या पता था कि इस ओवर जो है रन रेट के इस एवरेज के हिसाब से आपने करना है, तो रिजवान ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था। दुनिया कैलकुलेट कर मैचेस खेलती हुई नजर आ रही है। आपके जो मेन प्लेयर हैं, मेन बैटर्स के तौर पर रिजवान समझे जाते हैं, उन्होंने ये बयान दिया। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और आपने जिस तरह से अपने सवाल को मुकम्मल किया, काफ़ी अहम सवाल है कि हैरत होती है कि जो टीम तनज़ली का सामना कर रही है इस इवेंट में, वर्ल्ड कप का पहला मैच जब आपने एक एसोसिएटिव टीम के साथ खेला क्वालिफायर नीदरलैंड के खिलाफ, तो तब आपके तमाम खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। आपने अगर 280 रन का टारगेट दिया तो आपने तमाम अपनी विकेटें गंवा दी थी। आपको वहां भी एक अच्छा जो है टोटल सेट करना था, 350 उस मैच में आपको करने चाहिए थे। आपको जल्दी खिलाड़ियों को जो है नीदरलैंड के ढेर करना चाहिए था। कल जिस तरह से इंग्लैंड ने किया, आपको उस तरीके से उस हिकमत अमली के साथ खेलना था। आपने फिर इसके बाद दूसरा मैच खेला और दूसरे मैच में भी उस तरीके से परफॉर्मेंस का जब मुजाहरा किया, आपने एक बड़ा टोटल चेस किया। तो आप अगर हिंदुस्तान से मैच हारे तो इसके बाद आपका इवेंट खत्म नहीं हुआ। इसके बाद तो हमारे खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही वो ऐसी रही कि वो ओवर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा के देखें और हर पोस्ट टॉक जो की है मैच के बाद, उन्होंने सिर्फ 4 जुमले बोले। उन्होंने पहला जुमला कहा है आज हम अच्छा नहीं खेल पाए, कोशिश होगी अगले मैच में अच्छा खेलें, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं है। आप मतलब 4 मैचों की बात कर रहे हैं, हम तो 2.5 साल से ये सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खराब परफॉर्मेंस होती है। आपको मालूम होगा, आपकी तो बिलावास्ता शोएब अख्तर साहब से मुलाकात भी होती रहती है, लेकिन शोएब अख्तर साहब ने एक कहा था ना कि बाबर आजम को लगता है 4 या 5 जुमले किसी ने सिखा दिए और टीम की नाकामी पर वो 4 या 5 जुमलों में मजीद भी बात करेंगे, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की भी बात करेंगे और आज जो मैच है खेला जा रहा है, क्या पाकिस्तान इस टारगेट को चेज कर पाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला जा रहा है इस हवाले से, और साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में किस तरह रही उस हवाले से बात कर रहे थे। प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे थे, साबका चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के हवाले से बात कर रहे थे। दोबारा ताबिश की तरफ चलते हैं। ताबिश है, आज जो मैच खेला जा रहा है अब पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए? गो के सूरत हाल अगर हम देखें तो इस मैच में पाकिस्तान की थोड़ी सी इससे कंडीशन में 2 विकेटें गिरने के बाद लूज नजर आ रही है। 338 रन करना है, कम स्कोर नहीं है। इंग्लैंड की टीम को किस तरह देख रहे हैं? लास्ट मैच उन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर आज पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब रही है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत कुछ करना चाहिए था पाकिस्तान टीम को इस इवेंट में, बहरहाल वो तो किया ही नहीं। और बाबर आजम पुरएतमाद थे और पुरएतमाद इतने ज्यादा थे। अच्छा, पुरएतमाद किस खिलाड़ी से थे ये भी जरा बता दें हमें कि ओवरऑल शाहिनशाह अफरीदी से अगर वो पुरएतमादी का उन्होंने इजहार किया, वो तो बेचारे जल्दी पवेलियन चले गए, लेकिन उन्होंने 2 पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था तो उन पर तनकीद बनती नहीं है। बाकी जो खिलाड़ी थे वो तला रहमानी के लोग थे, उनके खिलाफ पीसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं और आप तो तबसरा और बात कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अपने सहाफती फराइज को सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन एक अहम नुकता, क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान टीम अब क्या करेगी इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि आज आखिरी मैच खेल रही है,
चंद खिलाड़ियों की शादियां और शॉपिंग होगी हिंदुस्तान में। शॉपिंग तो कर चुके हैं इमाम और बाबर, खुद शॉपिंग कर चुके हैं मैच से। शॉपिंग होगी। बाबर ने जो है शेरवानी ली थी वो एक दोस्त की शादी के लिए ली थी, बाकी दोस्तों की शादियों के लिए मुख्तलिफ शेरवानियां खरीदेंगे। इस पे मतलब नहीं करना चाहिए, हर आदमी का शॉपिंग करेगा, बिल्कुल शॉपिंग करेंगे। इस पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है कैप्टन मुनीर खान ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अमेरिका से। वो उनसे बात कर ले, इंग्लैंड से हमारे साथ है मौजूद है कैप्टन मुनीर साहब है। मुनीर साहब है, ओवरऑल कारकर्दगी कैसी देखी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC 2023 के वर्ल्ड कप में, और बाबर आजम की कप्तानी को आपने किस तरह रेट किया? इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत काफी खराब है और बाबर आजम की कप्तानी तो बहुत ही खराब नहीं, उन्हें कप्तानी करना ही नहीं आती। मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो ये चाहिए कि उनको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनको कप्तानी से हटा के एक सिर्फ खिलाड़ी के हिस्से से खिलाए। और खिलाड़ी के हिस्से से वो जरूर दे रहे हैं कप्तानी के हवाले से कि वो कप्तानी से इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान के क्रिकेट में शायद बहुत कम ऐसे कप्तान गुजरे होंगे जिन्होंने अपनी कारकर्दगी और नाकिस कारकर्दगी पे जो एक कप्तानी के इस्तीफा दिया हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, जो खेल है, तो उनको खुद चाहिए कि अपनी कप्तानी से इस्तीफा देकर सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से दौड़ जाते हैं, क्योंकि कप्तानी की वजह से उनकी गेम भी खराब हो गई है और वो बाबर समा नहीं रहे ऐसे खिलाड़ी की वजह से जो मशहूर थे। अब वो नंबर 1 से नंबर 2 बन गए और मुझे तो लगता है कि अगर वो कप्तानी से इस्तीफा नहीं थे तो नंबर 10 से भी निकल जाएंगे। उनको अपने फौरन ही कप्तानी से इस्तीफा देना चाहिए और पाकिस्तानी टीम को नया खून, नया ब्लड आना चाहिए, ताकि वरना तो पाकिस्तान टीम गांव से कप्तानी ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं बाबर आजम, अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना दें तो उनका क्या कसूर है, ये भी बता दें हमें जरा। नहीं, खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस दे रहे, लेकिन इसमें कप्तान का बहुत आता है कि वो किस तरह से बैटिंग एक्सेस करते हैं, किस तरह से अपने बॉलर का यूज करते हैं। अगर वो सही करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। यूज करने के लिए उनके पास जो बॉलर थे उन्होंने अपना इस्तेमाल तो किया उन बॉलर से, लेकिन शायद आपको ऐसा लगता है कि वो बॉलर ही कारआमद नहीं रहे जो आज से 2 साल 2.5 साल कबल है दीगर लूज टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। नहीं, वो परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे थे बॉलर, लेकिन इसमें कप्तान का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो फील्डिंग अच्छी एडजस्ट करे, बॉलर का सही इस्तेमाल करे टाइम के मुताबिक। ये नहीं कि बॉलर का गलत इस्तेमाल करे तो फिर बॉलर ही नहीं रहते हैं। और आप देखिए इस मैच में भी पाकिस्तान जीतने के बजाय इंग्लैंड से हारता हुआ नजर, पाकिस्तान की पोजीशन काफी वीक है। 337 बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच के लिहाज से। क्यों बाबर सामान ने खिलाड़ी को सही यूज नहीं किया, बॉलर को सही यूज किया, फील्डिंग को सही एडजस्ट नहीं किया। देखिए एक ओवर में एक ओवर में बेन स्टोक्स ने 20-24 रन बना लिए और उनके 3 कैच देखिए ड्रॉप भी हुए, तो ये तो बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अरे मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सही हूँ रियाज भाई, आप सुनाएं। अच्छा ये बताइए मुनीर साहब, मैं जरा आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। जब आप नॉर्थ नाजाबाद में क्रिकेट खेला करते थे, नॉर्दर्न जिमखाना से आपके भाई जो इकबाल कोच के नाम से मशहूर थे, उस वक्त की जो क्रिकेट थी हमारी और अब की जो हमारी क्रिकेट है उसमें कितना फर्क आ गया? क्या हमारी क्रिकेट का म्यार गिर गया, इसी वजह से हमारे खिलाड़ी जो है इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। उस जमाने में क्लब क्रिकेट जैसे नॉर्थ जिमखाना होती थी, वो उसका मियार पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मुताबिक था। उसमें सिकंदर बख्श, मोइन अहमद और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी करते थे, अतर शफीक, बाबर अतर और बहुत मशहूर खिलाड़ी करते थे। देखिए लोग देखने के लिए आते थे। नॉर्थ हमारा स्टेडियम था, जो स्टेडियम था उसमें मुनीर जो मशहूर कमेंटेटर था क्रिकेट के, जिन्होंने अखबार क्रिकेट न्यूज़पेपर निकाला था, जहीराबाद सब देखने आते। बाबर बशनारत खेलते थे, ताहिर नक्काश खेलते थे, क्या क्रिकेट होती थी देखिए उस जमाने में उधर। अच्छा मुनीर साहब, बड़ी जबरदस्त आपने माजी की बात कर ली है, तो आप समझते हैं कि बड़े चुप है सेलेक्टर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, आप समझिए तौसीफ अहमद मुकम्मल तौर पर काम करते हुए आप सही नजर आएंगे सिलेक्शन के मेयार पर?
दूसरी मैच पाकिस्तान के बहुत मशहूर स्पिनर है, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए और उनको कोई दबाव ना हो तो वो सही टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, अच्छे ऑफ स्पिनर तो बहुत जबरदस्त, लेकिन वो दबाव कबूल कर लेते हैं, दबाव सही कह रहे हैं, आ जाते हैं। शरीफ आदमी फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। मुनीर भाई शरीफ आदमी है तौसीफ अहमद, वो शरीफ है, इतने शरीफ है कि जो भी उनको दबाव डालता है दबाव ले लेते हैं। चले जो दबाव डालता है दबाव ले लेते हैं। पाकिस्तान के क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान आज आखिरी मैच गो के कहें कि खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर है। पाकिस्तान को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करना है, टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप है, T20 मैचेस पाकिस्तान के ज्यादा है। आप समझिए क्योंकि T20 की टीम जो सेम टीम ये नजर आ रही है, यहाँ पर T20 खेलती हुई यही टीम नजर आती है आपको पिछले 2-2.5 साल से। आप समझिए टीम में कुछ तब्दीली नजर आएगी आपको। टेस्ट मैचेस में भी तो 1 से 2 तब्दीलियां शायद हो जाएं, लेकिन T20 में आप तब्दीली समझते हैं कि इनमें से कोई प्लेयर तब्दील होता हुआ नजर आएगा? मेरे ख्याल में तो तब्दीली होनी चाहिए। पाकिस्तान को जरूर चाहिए कि ये लीग मैचेस, लीग काउंटी में जो खेले सब पाबंदी लगाते और सिर्फ पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेली जा रही है नेशनल स्टेडियम में, और नाम क्या, पैटर्न्स ट्रॉफी और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें। पैटर्न्स ट्रॉफी और कैप्टन ट्रॉफी उसमें तवज्जो है, उसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म करे तो उनको टीम का हिस्सा बिल्कुल, उसमें जो परफॉर्म करे जो खिलाड़ी उसे टीम का हिस्सा बनाया जाए। और डोमेस्टिक में जो भी लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे उस प्लेयर्स के हवाले से, ताकि वो जल्द से जल्द पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर सके। मुनीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इंग्लैंड से बात हो रही थी जिस तरह ताबिश है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम के हवाले से, मुनीर साहब हमारे साथ से मौजूद थे, उन्होंने भी यही राय दी कि टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। बिल्कुल तब्दीलियां होनी चाहिए, पहले भी होनी चाहिए। आपने एक सवाल किया था मुनीर साहब से, शायद आपको याद होगा, आपने कहा था बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आपने सवाल किया, आपने कहा कि वो बतौर कप्तान उन पर तनकीद बनती नहीं है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हुजूर ये जो खिलाड़ी हैं ये इन पर बाबर आजम को एतमाद था। आप और मैं मैच विनर इन्हें नहीं कहते थे, बाबर आजम इन्हें मैच विनर कहते थे। वो कहते थे इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से नंबर 1 भी बने, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें सीरीज भी जिताई, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें नंबर 1 बनाया। आज यही खिलाड़ियों की बदौलत हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं। तो यही तो खिलाड़ी है, यही तो हमारा रोना था कि ये खिलाड़ी जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं, उनका कहना पसंद शायद नहीं आता था, उन्होंने कहा था ना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आज साबित हो गया वेस्ट ऑफ टाइम है। चले वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को जरूर टीम में शामिल होना चाहिए था। ये तो हर कोई मान रहे वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। रियाज साहब थोड़ी सी टाइम की पीरियड की बात हो गई तो तकरीबन 9 साल से, थोड़ा कौमी खेल हॉकी पे भी बात कर लें, 9 साल से जो है सज्जाद खोकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। अब उनके हवाले से जो है खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गई हैं, एक दरख्वास्त गुजार ने उन्हें कर दिया। अब समझते हैं कि इस 6 सेक्रेटरी चेंज हो गए उनके दौर में और हॉकी बेहतर नहीं हुई। शहजादा बड़ा टची सवाल किया। असल में देखें ना, हॉकी तो हमारा कौमी खेल है, लेकिन कौमी खेल होने के नाते जो अहमियत और हैसियत दी जानी चाहिए थी, चाहे वो हुकूमती सतह पर ले लें या मल्टीनेशनल कंपनीज उसकी सतह पर ले लें या इदारों को आप ले लें, उन्होंने वो अहमियत नहीं दी। और आप ये देखेंगे अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो तमाम इदारों से टीमें ख़त्म हो गई। अब रह गई बात जो आपने सेक्रेटरीज की है, तो ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि मतलब हर खेल में हमारे सेक्रेटरीज और जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट वो इसी तरह से सिलसिला चलता रहा है। और आप ये देखें कि मुख्तलिफ फेडरेशनें ऐसी हैं जिनके केसेस जो हैं वो बाकायदा अदालत में चल रहे हैं। और अब ये मौजूदा फेडरेशन जो आप बात जिनके प्रेसिडेंट मोहतरम खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं, इनके खिलाफ भी अब जो है बाकायदा नोटिस मेरे ख्याल से भिजवाए गए हैं या किस तरह की मतलब कार्रवाई हुई है। तो ये मतलब हमारी जो माशरे की इखलाकियात हैं, ये चीज़ उसको जाहिर करती है कि हमारे मतलब लोगों में जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस वक्त फेडरेशनों के ओहदेदार हों या फेडरेशनों से बाहर हों, इनके सबके अपने अपने ज़ाती मफादात हैं। और आप ये समझें कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जो मतलब अपने आप को समझता है कि हाँ भाई वो कर सकता है, वो कोई चीज़ नहीं देखता, कानून कायदा, वो अपना काम कर जाता है। और यही सब खेलों का हाल है। और यही जो है हॉकी भी इससे मुतासिर है, और क्रिकेट जैसा वर्ल्ड कप हो रहा है आप देख रहे हैं, वो तो है ही मुतासिर के मतलब प्रोफेशनल खेल है। 7 माह में 3 जो है वो चेंज हो गए, चेयरमैन फिर निज़ामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये रिफ्लेक्शन जो इस तरह के मामला हैं ना, अखलाकियात, ये तमाम खेलों में और हॉकी में भी आ गई और बड़ी
मतलब ये कि माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हॉकी जिसने दुनिया भर में, जब पाकिस्तान कायम हुआ तो हॉकी के ज़रिए ही मतलब दुनिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान बनी, ने बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की। और पाकिस्तान के क़याम के बाद हॉकी की टीम जो है उसने मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस पेश की, इंडिया की टीम को शिकस्त दी जो एक ज़माने में मुसलसल ओलंपिक जीता करती थी, उसको उसने हरा के ओलंपिक जीता और दुनिया में एक मतलब नाम बनाया, चमत्कार किया उसने। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है सबको संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदार हों या उनके मुखालफिन हों। हमारा अलमिया ये है कि अगर ओलंपियन से सारे ओलंपियन नहीं, उसमें बहुत सारे ओलंपियन अच्छे भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी अच्छे हैं जिनके जो मफादात नहीं देखते, लेकिन बदकिस्मती से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मफादात देखते हैं, ज़ाती मफादात, कौमी मफाद को बालाए ताक रख देते हैं और मतलब हॉकी में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं और उसकी वजह से हॉकी जो है हमारी डिक्लाइन का शिकार। डिक्लाइन इसी पे ताबिश की तरफ भी आते हैं। ताबिश हॉकी के सदर जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये कहा कि जो हॉकी के सदर हैं वो गैर आनी है, सिलेक्शन वो कर रहे हैं, सेक्रेटरी के भी सिलेक्शन करते दिखाई देते हैं। तो ये 9 साल का पीरियड, जिस तरह मैंने रियाज साहब से कहा कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर नहीं हुई, 9 साल में शायद आप समझते हैं कि दरख्वास्त गुजार ने सही पिटीशन दायर की है। अच्छा, 9 साल के बाद उसे क्यों याद आया कि ये गैर आईनी है? सबसे अहम सवाल तो यहाँ ये सामने आता है, जो अदालत भी सवाल करेगी और ये अदालत की सवाबदीद है कि उस दरख्वास्त को लेकर वो किस तरीके से अपने रिमार्क्स पेश करे। लेकिन एक अहम नुक्ता यहाँ ये है, जो इस ओहदे के सवाबदीद रखते हैं, जो इसके प्रोफेशनल हैं, जिनका ये पेशा है, उन्हें आना चाहिए। हमारा मुसलसल मुतालबा यही है ना आपके प्लेटफॉर्म से कि पीसीबी के चेयरमैन वो बंदा होना चाहिए, वो शख्स होना चाहिए जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो। उधर तो हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या सदर साहब जो है उनको हॉकी का तजर्बा है? सदर साहब के अलावा बताएं, अब जो जितने आ रहे हैं तमाम ही ओलंपियन आ रहे हैं, ओलंपियंस आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न डेज हॉकी के मुतालिक उन्हें क्या इल्म है वो उन्हें पता नहीं होता। किसे लेकर आए आप? फिर आपको जो मॉडर्न डेज हॉकी, आप सोहेल साहब को क्यों नहीं लाते हैं? सोहेल साहब तो खुद मीडिया के सामने फेस करने से कतराते हैं। फिर भी आप कायल करें ना, इसका मतलब वो उन्हें पता है ना जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसके लिए वो दूर भागते फिर रहे हैं। तो अहम नुक्ता है ये, आप ऐसे लोगों को लाए जिनमें पोटेंशियल हो, जो चीज़ों को बेहतर करना चाहें। मीडिया से अगर वो कतराते तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो कतरा रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरी की बात हो रही थोड़ी सी, तो पिछले लास्ट टाइम जो सेक्रेटरी हैदर हुसैन गुजरे हैं, उन्होंने अगर अपना टर्नओवर में जो देखें तो आप बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। फिर अगर क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर खुद उनके इवेंट्स कराची के अंदर कवर भी करता रहा हूँ, कराची की हॉकी को उन्होंने किस तरह बेहतर की, ग्रास रूट लेवल से जितने टूर्नामेंट्स कराए। आप समझ ऐसे लोगों को आना और फिर अचानक हमने देखा कि उन्हें भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। पसे मंजर से वो गायब हो गए। बाद उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया उसको तो लेकर वो खुद ही इस कंसिडरेशन का इजहार कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं है, वो आज तक रब्ता कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब तो है ना, उन्होंने ना जाने किसने पहुंचा था उनकी जानिब, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये पता नहीं, ये खबरें चल रही हैं। मैंने खुद ही टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, इसके बाद तो तस्दीक कर और फिर बिलाखिर ये तमाम तर चीज़ें हुई। कोई ना कोई तो गारंटी मिली होगी ना, कोई ना कोई लॉलीपॉप तो मिला होगा, इसके बाद उन्होंने तस्दीक किया। कोई ना कोई लॉलीपॉप, कोई ना कोई गारंटी ज़रूर मिली होगी। इस पे मजीद भी अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात करेंगे। ताबिश आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।